अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और खास तौर पर रेलवे की नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बम्पर भर्ती के लिए आज से ही यानी कि 15 अप्रैल से जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो शुरू कर दिया है। जो आरपीएफ है ना, वो 4208 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती करने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे थे या फिर आप तैयारी करने वाले थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो वैकेंसी की संख्या है ना, वो भी बहुत अच्छी है। तो कौन से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही योग्यता क्या होगी इस भर्ती के लिए, चलिए आपको क्विकली सब कुछ आइडिया दे देते हैं, वो भी वन गो में। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट लेकर हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लिए, और आज बात हो रही है रेलवे जॉब्स यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती के बारे में। देखिए, मैंने आपको बता दिया 4000 से ज्यादा पद है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के। तो अगर आपने 10वीं पास कर ली है और आपके पास सर्टिफिकेट है मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया हुआ, तो अब ना आप इसके लिए अप्लाई कर ही दीजिए। देखिए, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू हो गया है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है, यानी कि 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। देखिए, एक अच्छी बात यह है ना कि हर रीजन के लिए ना जो वेबसाइट है ना, वो अलग अलग है। जैसे कि अहमदाबाद के लिए अलग है, जयपुर के लिए अलग है। तो अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप rrbahmedabad.gov.in इस पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, अलग अलग रीजन के लिए जो अलग अलग वेबसाइट है वो कौन बताएगा। देखिए, वो मैं तो यहाँ पर नहीं आपको बता पाऊंगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, उसमें सारी वेबसाइट्स लिस्टेड हैं और वो नोटिफिकेशन हम आपको जरूर दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, यहाँ पर सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही होंगी। ये सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो 14 मई से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरना है। 10वीं पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बट आपको फॉर्म भरते वक्त ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी उम्र 18 साल से 28 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा होती है एज अ जनरल कैंडिडेट आपकी एज, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको उम्र सीमा में जो छूट मिलेगी ना, उसकी जानकारी भी नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन से अच्छे से गो थ्रू जरूर हो जाइए, ताकि हर चीज का स्मॉल डेटा भी आपको मिल जाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरी है, आप फॉर्म भर रहे हैं और फीस ना भरना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है ना, वो 500 रुपए रखी गई है। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी वाले उम्मीदवार हैं, उन्हें फॉर्म भरते वक्त 250 रुपए देने होंगे। और आपको याद रखना है कि क्योंकि आप फॉर्म जो है ऑनलाइन भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जो फीस है ना, वो भी ऑनलाइन ही भरनी पड़ेगी। अगर आप फीस नहीं भरते हैं ना, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि टाइम से पहले पहले फॉर्म भरना है विद एप्लीकेशन फीस। अब आपने फीस भर दी, फॉर्म भी सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप लग गए तैयारी पे। लेकिन सिलेक्शन होगा कैसे, ये भी तो पता होना जरूरी है, तभी तो आप तैयारी करेंगे। तो देखिए, सिलेक्शन ना 3 चरणों में होगा। एक तो सबसे पहले सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप वो दोनों स्टेज भी क्लियर कर लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डीवी। और उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही निकलते हैं, तो आपके घर तक आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। ये बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब आपको सबसे जरूरी बात बता देते हैं, यानी कि सैलरी। देखिए, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पदों पर सिलेक्ट होने के बाद आपको लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 21,700 रुपए से आपकी होने वाली है स्टार्टिंग। इसके अलावा जो भी पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, यानी कि जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया या फिर मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? 10वीं पास किया है और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो ये मौका मत छोड़िए, वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म जल्दी जल्दी भर दीजिए। This is all about RPF Constable Recruitment 2024. If you have any questions, any query, let me know in the comment section. We'll try कि हम जल्दी और टाइम से पहले यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स दे पाए, ताकि आपको फॉर्म भरने में ना कोई समस्या ना हो। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेकेड।